सभी भावी अध्यापकों का हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाल ही में जो स्टडी प्लान शुरू किया है मैंने, जो स्टडी प्लान बेच शुरू किया है, जो टारगेट बेच शुरू किया है ना, तो उस बेच की फीस से सभी को बहुत तहलका लगा हुआ है कि मैडम आपने ये क्या कर दिया। ये फीस सुनकर तो हमारे होश ही उड़ रहे हैं ना। तो आज मैं इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि थर्ड ग्रेड का जो आपका एग्जाम है जनवरी में, मैं आज उसकी रणनीति के बारे में चर्चा करने वाली हूँ कि अब लास्ट टाइम में आपको किस तरीके से चीज़ें पढ़नी चाहिए और किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना और लोगों तक शेयर करो। थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक अपना वीडियो पहुँचाओ, उनको बताओ कि इस चैनल पर भी एक बैच चल रहा है जो कि बच्चों की बहुत अच्छे से तैयारी करवाता है। और रीट प्री का जो पेपर था, वो चाहे लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, बहुत अच्छे से स्टडी प्लान ज्वाइन करके बच्चों ने क्वालिफाइंग किया है और अभी मेंस के लिए एलिजिबल हुए हैं। 150 से भी ज़्यादा स्टूडेंट का मैंने स्टडी प्लान बेस स्टार्ट किया था प्री में और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया था और सभी बच्चों का, और उन सभी बच्चों का प्री क्वालिफाई हुआ है और मेंस के लिए अब एलिजिबल है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे साथ प्री में जुड़े होंगे और अब मेंस की तैयारी करने के लिए आए हैं ना। बिना समय गवाए सबसे पहले आपकी रणनीति पर चर्चा कर लेते हैं और इस बेच का क्या सीन है, दिसंबर तक ये बेच चलने वाला है, ये बेच आपके लिए कितना फायदेमंद है, इन सब की चर्चा मैं आपके साथ करने वाली हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा बेच है ना जिसमें चाहे आपने कोचिंग कर रखी हो या आपने कोचिंग नहीं कर रखी हो, आपने कोर्स ले रखा हो या नहीं ले रखा हो, आपके पास नोट्स हो या नहीं हो, या फिर नोट्स नहीं हो या किताबें भी नहीं हो, उसके बावजूद भी आप तैयारी कर सकते हैं इसमें। और किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, है ना। चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, आपकी कैसी भी कंडीशन हो, आप इस बेच के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो रणनीति पर चर्चा कर लेती हूँ। देखिएगा, अब आपका सितंबर स्टार्ट होने वाला है, अगस्त जुलाई भी निकल गया, अगस्त भी निकल गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। और ये 4 मंथ की रणनीति कि आपको 4 मंथ में किस तरीके से आपको चीजें हैंडल करनी है। सबसे पहले तो आप मेंटली स्ट्रोंग रहिए, मानसिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखिए। ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर अपना आपका दिमाग ही हार जाएगा, आपका मन ही हार जाएगा कि यार तू नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, कंडीशन में आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने हार मान ली है। अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई नहीं करी हो ना, तो प्लीज एटलीस्ट थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस इस चीज का रखो कि आने वाले 4 महीने में मैं अच्छी तैयारी करूंगा या तैयारी करूंगी और अपना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दूंगी। क्योंकि जो आप तैयारी कर रहे हो ना, वो आप किसी और के लिए नहीं, आप सबसे पहले खुद के लिए कर रहे हो। कल जब नौकरी लग जाओगे ना, तो किसी और के लिए नहीं, सबसे पहले जो भी करोगे आप खुद के लिए करोगे। क्योंकि हर एक चीज की इंपॉर्टेंस बदल जाती है उस समय। तो अभी आपका जो लक्ष्य है वो है सरकारी नौकरी लेना और आपके पास बहुत अच्छा मौका है रीट मेंस का। अगर रीट मेंस निकल गया ना तो अच्छा है। इस बार कंपटीशन थोड़ा अच्छे लेवल का है। ये इस फिर आपको मत लेना कि कंपटीशन नहीं है या फिर क्या ही बच्चे पढ़ते होंगे, ये तो भीड़ है, नहीं, आजकल हर बंदा पढ़ता है। और एक चीज बताऊँ ना अपने अनुभव से, जो मास्टर की प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो सारे बच्चे ढंग से पढ़ते हैं क्योंकि उनको डिटेल से पढ़ना पड़ता है सभी चीज़ें। और मैं जो बेस स्टार्ट कर रही हूँ उसमें हर एक तरह की चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो आपका जो चाहे लेवल 1 वालों का या लेवल 2 वालों का सिलेबस है, सिलेबस में जो सबसे बड़ा पार्ट है ना, सबसे मेजर हिस्सा, वो है राजस्थान जीके का। अगर आपकी राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग है ना, तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत चुके हो। क्यों? क्योंकि आप एक तो राजस्थान के विद्यार्थी हो। अब राजस्थान के विद्यार्थी होने के बावजूद भी अगर राजस्थान जीके आपका अच्छा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। तो अगर अभी तक आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, कभी हिंदी पढ़ रहे हो, कभी इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सब भी पढ़ना है, पर सबसे ज्यादा फोकस किस में करना है? राजस्थान जीके में। क्यों? क्योंकि उसका सबसे ज्यादा वेटेज है ना, वेटेज के अकॉर्डिंग अपने को चीजें लेके चलनी पड़ती है। अभी बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है, मैडम करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, कितने महीनों की पढ़े, अभी से करंट अफेयर पढ़े क्या? भाई तुम्हें अभी से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत कहाँ है? अगर पढ़ते भी हो ना, मंथली पढ़ो। बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि रोज क्लास चला के बैठ जाएंगे और अपना करंट अफेयर के नोट्स लिखते रहेंगे। भाई करंट अफेयर लिखना है, इतिहास नहीं लिखना। जो आप डेली नोट्स बना रहे हो, करंट अफेयर के लिए एक मैगजीन आती है क्रोनोलॉजी, या तो आप क्रोनोलॉजी को लो और उसको हर मंथ पढ़ लो। आप लास्ट मंथ की जो मैगजीन है वो 5 तारीख तक आ जाती है, उससे पढ़ो। क्रोनोलॉजी सबसे बेस्ट है। अगर वो भी नहीं पढ़ पाते हो, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर्स के नोट्स अपलोड करती हूँ मंथ के, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। राजस्थान जीके इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका सबसे ज्यादा वेटेज है। और साथ में राजस्थान जीके आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, कल्चर पढ़ी है, तो पढ़ने के जस्ट बाद में क्या करना है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालो। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, दिशा वाली बुक से, या फिर कोई भी आपके पास PYQ की बुक्स हो या फिर जिसमें क्वेश्चन आंसर हो, उस बुक से ज्यादा क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन निकालोगे ना, तभी ज्यादा तैयारी अच्छी होगी।
अगर क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी और आप सिलेक्शन से पीछे जाओगे। तो अभी से आपको बता रही हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन निकालने हैं या फिर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन निकालने हैं। सेकंड बात करती हूँ साइकोलॉजी होगी या फिर शिक्षण विद्या होगी। साइकोलॉजी के अंदर है ना कुछ नया नहीं है, आपने जो प्री में जो पढ़ा है साइकोलॉजी में वही चीज़ें हैं, बस ये है कि क्वेश्चंस लगाओ। साइकोलॉजी में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे ना उतनी ज़्यादा साइकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सब्जेक्ट पढ़ी आपने अभी तक इतने टाइम से जहाँ से भी पढ़ा हो ना अभी वहीं से पढ़ो। अगर आप बेच ज्वाइन करते हो ना मेरा, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें सारे नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह। और जैसे शिक्षण विधियों की बात करूं भाई, शिक्षण विधियां एक ऐसी चीज है ना जो फ्री के नंबर देके जाती है। शिक्षण विधियां याद है, शिक्षण विधियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन सही होंगे ही सही ना। कहाँ जाएंगे क्वेश्चन आपको छोड़कर बताओ। जब आपने शिक्षण विधियों को रटा है ढंग से, समझा है ढंग से, फिर क्वेश्चन निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन सही होंगे। और जिन टॉपिक के क्वेश्चन गलत होते हैं ना उस टॉपिक को रिवाइज करो। कहाँ से? अपने नोट से रिवाइज करो। नेक्स्ट बात करती हूँ ग्रामर की, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो। तो ग्रामर के लिए क्या करना है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो या जो भी नोट्स हो आपके पास, बुक हो, तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। जब हिंदी है, इंग्लिश है, शिक्षण विधियाँ, ये जो ऐसे सब्जेक्ट है ना, तो इनको भी आपको बराबर टाइम देना है। सूचना प्रौद्योगिकी 9th क्लास और 10th क्लास की जो बुक है ना, घोट के पीछे हो। इस बुक से आउट ऑफ कुछ भी नहीं आने वाला है। जो ये बुक है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। इस बुक को घोट कर पी जाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है आपके लिए, है ना। मैथ आपके प्री में भी थी और अब मेंस में भी आने वाली है। तो जो मैथ है ना, मैथ को ऐसा किया करो रोज पढ़ो आप। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि यार थोड़े दिन मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, थोड़े दिन मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, थोड़े दिन साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, थोड़े दिन शिक्षण विद्या पढ़ रहा हूँ। नहीं, हर रोज सारी सब्जेक्ट को लेके चलो। सारी नहीं तो कम से कम 5 सब्जेक्ट को लो और 5 सब्जेक्ट को टारगेट रखो कि 15 दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद नए सब्जेक्ट आप उठा लो, है ना। इस तरीके से पढ़ाई करो। पर अगर आप स्टडी प्लान ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ सारी सब्जेक्ट क्लियर करवाई जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ाई करो। पहले अपने नोट्स पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, तभी जाकर आपकी अच्छी से तैयारी होगी। एक चीज़ और बता दूं, यूट्यूब में बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलती है आपको। नए टीचर पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, है ना। सब चीज़ अच्छे समझ में आती है। पर एक चीज़ बताओ, क्या क्लासेस लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या वो बच्चे जो पिछली बार पॉइंटों से रहे उनके बराबर आप मेहनत कर पाओगे क्लासें ले लेके? भाई आज तक क्लासें लेके कोई भी बंदा कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर पाया है। स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं, वो करनी पड़ती है। आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे आप उतना ही ज़्यादा निखर के आओगे, है ना। आज मैंने कोचिंग करी है या फिर मेरे पास नोट्स है बहुत सारे, तो नोट्स को रखकर मैं क्या करूँगी जब तक सेल्फ स्टडी करूँगी नहीं। या फिर मैं रोज क्लास ले रही हूँ, आज उस मास्टरी क्लास आ गई कला एवं संस्कृति में, आभूषण पढ़ेंगे भाई, तो भाई 2 घंटे तुम्हारे आभूषण में गए, जबकि आप आधे घंटे में उन 2 पेज को याद कर सकते थे, है ना। ये थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करो, या फिर जिसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी यूज करो। क्लास उसी चीज की देखो यूट्यूब पर जाकर जिसकी आपको जरूरत हो। जैसे मैथ का चैप्टर हो गया, समझ नहीं आएगा, ग्रामर हो गया जो समझ नहीं आएगा, साइकोलॉजी हो गई जो समझ नहीं आएगा, वो पर्टिकुलर टॉपिक को जाके सर्च करो और उसी क्लास देखो। अब स्टडी प्लान बेच के बारे में बात कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे चैनल पर 4 महीने का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ का एक स्टडी प्लान बेच चलाया जा रहा है, जिसके अंदर आपका रीड का, चाहे लेवल 1 वाले बच्चे हो या लेवल 2 वाले बच्चे हो, आपका जो भी सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर करवाया जाएगा। वहाँ पे दिसंबर तक चलेगा ये जो बेच है, उसमें 2 बार आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा रिवीजन के साथ, ठीक है। 2 बार सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। अब उस बेच को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ मिलेंगे आपको, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे आपको, और क्लास उन सब्जेक्ट की मिलेगी जो हार्ड सब्जेक्ट हो, है ना। और क्लासेस कहाँ से मिलेगी आपको? यूट्यूब में जो बेस्ट टीचर होगा ना, जो अच्छा टीचर पढ़ाता हो, जिसकी अच्छी प्लेलिस्ट है, वो आपको दी जाएगी सेलेक्ट करके कि आप यहाँ से पढ़ो ये टॉपिक, या फिर ये टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना है। वो सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। हर संडे टू संडे जो टेलीग्राम में बैच चलेगा आपका, उसमें आकर मैं आपसे बातचीत करूँगी और आपको अच्छी गाइडेंस दूंगी। वहाँ मेंटरशिप का प्रोग्राम है, तो उसे मैं खुद हैंडल कर रही हूँ। मेरे माध्यम से मैं बच्चों को बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या छोड़ना है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपने कोचिंग करी है या नहीं करी, आप एक हाउस वाइफ भी हो, आप पिछली बार भी फेलियर हो या आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, सभी प्रकार के बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि अभी तक मेरा पटवारी का बैच चल रहा था, वीडियो का चल रहा था, और अब सब इंस्पेक्टर का भी शुरू हो चुका, राजस्थान पुलिस का चल रहा था, RS प्री का चला है, रीट लेवल और रीट प्री का भी हमारा बैच चला है स्टडी प्लान का। सभी बहुत अच्छे से गए हैं और मैंने देखा है कि न्यू फ्रेशर बच्चे वो बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाया है सभी बच्चों ने, और सभी बच्चे बहुत अच्छे से जुड़े भी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी उस बैच में जुड़ेंगे। अब बैच में जुड़ने की प्रक्रिया क्या है?
एक्चुअली बैच की जो फीस है ना वो 351 रुपये रखी गई है, परंतु स्टार्टिंग के जो 50 स्टूडेंट है ना उनके लिए 199 रुपये हैं। तो अगर आप अभी जाकर ज्वाइन करते हो, ये बैच 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और इस बैच में आप कभी भी इनरोलमेंट करवा सकते हो। अगर ये वीडियो आपके पास बाद में भी आती है तब भी आप इसमें इनरोलमेंट करवा सकते हो। ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर एक बार व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो कि हम लेट हो चुके हैं, हमें फिर भी ये बैच ज्वाइन करना। परंतु स्टार्टिंग के जो 50 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए 199 रुपये का फीस है। इसमें आपको मेरी खुद की मेंटरशिप मिलेगी, मेरी खुद की गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि जब एक गाइडेंस देने वाला मिल जाता है ना, एक अपने को मेंटर मिल जाता है कि बेटा तुम्हें ये काम करना है, ये काम नहीं करना, तो आधा रास्ता तो ऐसे ही तय हो जाता है एक स्टूडेंट का, है ना, कि यार इतना रास्ता तो मुझे दिख ही रहा है और ढंग से पढ़कर आधा जो रास्ता बचा है उसको क्लियर करना है। अब आपके ऊपर है भाई कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, है ना, आपको अपनी जो रणनीति है उसको सही दिशा में ले जानी है कि नहीं ले जानी। तो अब ये चूज आपको करना है। बाकी जो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट रहेंगे रीट लेवल 1 में या रीट लेवल 2 में, उनके लिए 199 रुपये फीस है। बाकी जो बच्चे 351 रुपये पे कर चुके हैं, है ना, अब 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो 351 रुपये पे कर चुके हैं, तो वो बच्चे दिसंबर के बाद जब 1 महीने का टारगेट स्टडी प्लान स्टार्ट होगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने 351 भी कर दिया ना अभी तक, तो मुझे एक बार मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो ताकि मुझे पता चल जाए कि इन बच्चों को बाद में भी जोड़ना है। और इस ग्रुप को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इस बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ये जो QR कोड दिया गया है आपके स्क्रीन पर, इस QR कोड को स्कैन करके 199 रुपये आपको पे करना है। पे करने के बाद में ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज पर जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो सेंड करना है और कहना है कि हमें रीट लेवल 1 में ऐड कर दीजिए या रीट लेवल 2 में ऐड कर दीजिए, जो भी आपका लेवल है वो लिखकर ऐड करवा देना है, कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और 5 सितंबर से ये बेस स्टार्ट होने वाला है। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। आधा रास्ता तो आपको ऐसे ही तय हो जाएगा और जो आधा रास्ता आपका बचेगा वो आपको हार्ड वर्क करके क्लियर करना है। अगर आप फोन पे या पेटीएम यूज करते हो तो इन नंबर पे फोन पे और पेटीएम के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो और पेमेंट करने के बाद में इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज में स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का और कहना है कि हमें इस बैच में ऐड कर दीजिएगा। ध्यान रखना स्टार्टिंग में जो 50 स्टूडेंट होंगे उन्हीं के लिए 199 रुपये फीस रखी गई है। अदरवाइज 50 स्टूडेंट क्रॉस होंगे उसके बाद ये फीस 351 रुपये कर दी जाएगी, है ना। तो एज यू विश, अब आपको क्या करना है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक चीज़ का यकीन रखो यार, जब आपने अगर ये बैच ज्वाइन कर लिया ना तो आप बहुत ज़्यादा सेफ जोन में हो, क्योंकि ये जो अभी आजकल का जो समय है ना वो बहुत ज़्यादा, एक तो कंपटीशन वाला है और दूसरा जो है वो है सोशल मीडिया। आपको अगर कोई वीडियो लुभावनी लग रही है ना तो आप उस वीडियो को देखोगे, आप ये भूल जाओगे कि मैं आखिर पढ़ क्या रहा था और अब छोड़कर कहाँ आ चुका हूँ, है ना। तो इन सब ये चीज़ें बचने के लिए बंधे रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे स्टडी प्लान अगर आप ज्वाइन करते हो ना तो 3 दिन का टारगेट आ रहा है, 4 दिन का टारगेट आ रहा है, आपके दिमाग में इस चीज़ का प्रेशर रहेगा कि यार 3 दिन का समय है, 4 दिन का समय है, मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है। अगर मैं क्लियर नहीं किया तो नेक्स्ट स्टडी प्लान का मेरे ऊपर वर्डन आ जाएगा, मेरा जो सिलेबस है वो 4 महीने में 2 बार कैसे कवर होएगा ना। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए स्टडी प्लान चलाया जाता है और आप जैसे जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो पहली बार इस फील्ड में आए हैं और उनको नहीं पता होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लोगों तक शेयर करना, आपके पास जो भी ग्रुप है उन सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करना वीडियो कैसा लगा। और बता देती हूँ कि स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट के लिए 199 रुपये रखा गया है। जैसे 50 से 51 स्टूडेंट होते हैं तो इस फीस को बढ़ाकर 351 रुपये फिर से कर दिया जाएगा। जाओ और फटाफट बैच ज्वाइन करो और अपना आगामी भविष्य वो सेव करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ये बैच 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और दिसंबर तक चलेगा, 31 दिसंबर तक ये बैच चलेगा ना। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।